नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन जैन। संसद सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। एसआईआर पर विपक्ष के तमाम दल विरोध प्रदर्शन करते रहे, तो दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया कि एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। वहीं चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी करने का ऐलान कर दिया। इसी ने कहा कि बिहार में 99.8% वोटर कवर हो चुके हैं। बचे हुए 0.2% मतदाताओं की लिस्ट सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी गई है, जिस पर राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आयोग को याद रखना चाहिए कि सत्ता कभी बदलेगी भी। वहीं ममता बनर्जी भी एसआईआर को लेकर बौखला गई हैं। वो हर मन से बंगाली भाषा और उसकी अस्मिता की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी को जागृत करने के लिए एक और भाषा आंदोलन की आवश्यकता है। कई जगहों पर बंगाली बोलने के कारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या है एसआईआर पर विपक्ष की तैयारी? क्यों चुनाव से पहले ममता खेल रही हैं बंगाली कार्ड? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर को लेकर विपक्ष की आखिर तैयारी क्या है? क्यों इतना हंगामा बरपा रहे हैं ये लोग? देखिए, एसआईआर के ऊपर कोई तैयारी नहीं है। इनकी तैयारी होती तो कुछ दलील देते, कोई तर्क देते, कुछ सबूत देते, कोई दस्तावेज देते। ये तो धमकी दे रहे हैं। आपने 4-5 दिन बर्बाद किया, पूरा सप्ताह जो है आप यही तमाशा करते रह गए। क्या फर्क पड़ा? बेइज्जत हुई सो अलग कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, फॉर गॉड सेक, ही इज लीडर ऑफ अपोजिशन, और उसके बयानों को, उसके अफवाहों को फैक्ट चेक करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। और ऐसा पलट के जवाब दिया गया। वो जवाब नहीं है, वो एक तरीके से सोफिस्टिकेटेड तरीके से ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में यह बता दिया गया कि ये कांग्रेसी मूर्ख है, राहुल गांधी बेवकूफ है, इनको पार्टी चलाना नहीं आता, ये सिर्फ हवाबाजी करते हैं। क्या कहा कि भाई साल भर से ऊपर हो गया ना भाई 2024 का चुनाव जी, और अभी तक आप सोए हुए थे, इसका मतलब नकारे हो। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हर बूथ का लिस्ट दिया गया। आप सोए हुए थे, मतलब कामचोर हो। कुल मिलाकर के 10 कंप्लेंट्स आए पूरे कर्नाटक में। बाकी लोग सजग थे, जिनको लगा कि गड़बड़ है उन्होंने कंप्लेंट किया, रेक्टिफिकेशन हुआ। कांग्रेस पार्टी का एक भी कंप्लेंट नहीं था। इसका मतलब धतूरा खा करके सोया हुआ था सब लोग। इसलिए मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में अच्छे से लोगों को यह बात समझ में आए तब तो। जैसे देखते हैं हम लोग कि भाई सेमिनार जेएनयू में होता था तो किसी को कहना कि भाई झूठ बोल रहे हो तो वो नहीं बोला जाता, उसको कहते कि भाई यू आर बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ। इसका मतलब यही है कि तुम झूठे हो, मक्कार हो, लेकिन लैंग्वेज उस तरीके का होता है कि बुरा भी ना लगे। इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है कि राहुल गांधी पप्पू था, पप्पू है, पार्टी चलाने नहीं आ रही। और रही बात एसआईआर के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे, भाई कांग्रेसियों को कैपिटल टीवी देखना चाहिए। जिस दिन ये चर्चा, जिस दिन पहले दिन इन लोगों ने कहा, उस दिन मैंने कह दिया था कि नहीं हो सकता। कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस पर अभी फैसला आना बाकी है। आप लड़ना चाहते हो, यू कांट डिस्कस इट, यू कांट डिस्कस इट। और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी, आपको ये समझ में आना चाहिए। पता नहीं कितने बड़े बड़े वकील हैं, क्यों करोड़ों करोड़ों रुपया लोग जो है इनके झोली में थमा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि वंस यू प्रिपेयर योर इलेक्टोरल रोल, फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको टच नहीं कर सकता। बहस के दौरान जज साहब ने कहा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं माय लॉर्ड, हम जब तक फाइनल नहीं करने से पहले हम वो पूरा लिस्ट जो है आप कोर्ट के सामने रख देंगे। इन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो कर लेना। मतलब
ये सैंक्टिटी होती है एक संवैधानिक संस्थाओं की, कि एक बार आपने काम शुरू कर दिया, कोई टच नहीं करेगा उसको। आप उसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हो, आप एक काम कर लो, एक कोशिश कर लेना कि कोई बिल सरकार लेकर के आ रही है और सरकार अभी बिल लाई नहीं है, और आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाना और कहना कि भाई देखिए सब वहां पार्लियामेंट के अंदर में जो है गैर संवैधानिक काम हो रहा है। कर सकते हो? नहीं कर सकते। पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग अपने आप को इतना अक्लमंद समझते हैं, इतना अक्लमंद समझते हैं कि कांग्रेसियों को लगता है कि देश की जनता मूर्ख है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं। somebody should go to the सुप्रीम कोर्ट। और ये तमाम इंडी गठबंधन के लोग जो फाड़ रहे थे एसआईआर को और डस्टबिन में डाल रहे थे, ये अपने आप में एक तरीके से कंटेम्प्ट है कोर्ट का। यही लोग कोर्ट गए जो फाड़ रहे थे जी। क्या फाड़ रहे थे? एक प्रक्रिया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान कहा कि यह संवैधानिक है। जिस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट सही कह रही है उसको आप फाड़ रहे हो सिंबॉलिकली। इसका मतलब क्या है? और जो दूसरा, यह सदन के अंदर नहीं हुआ है, इन बेवकूफों ने सदन के बाहर किया है जी। तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है, कंटेम्प्ट लग सकता है। सदन के अंदर इम्यूनिटी है, गैलरी में नहीं। सदन के बाहर निकले नहीं, जो कुछ बोलोगे वो इम्यूनिटी के अंदर बाहर हो जाएगा। तो somebody should go and file कंटेम्प्ट कि भाई आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह से नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो विपक्षी दल चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे थे, क्या चुनाव आयोग ने उसे फेल कर दिया? देखिए, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, चुनाव आयोग जवाब देता है जी। इन लोगों का मानना था कि संसद के अंदर में इसकी चर्चा हो, लेकिन सरकार ने कह दिया कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पहले से ही ये बात पता था कि अगर कोई थर्ड पार्टी के लिए चर्चा करवाना चाहते हो, अगर आप सवाल पूछोगे एसआईआर की प्रक्रिया पर, तो सरकार के तरफ से कौन सा मंत्रालय है जो चुनाव आयोग को कंट्रोल करता है जो आपको जवाब देगा? कोई ऐसा मंत्रालय ही नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक इकाई है, इंडिपेंडेंट काम करती है। ये आप ही कहते हो कि चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर चर्चा करोगे तो सरकार कानून मंत्रालय की तरफ से जवाब दे सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं में क्या क्या सरकार ने किया। लेकिन अगर जज पर चर्चा करोगे तो जज को आके जवाब देना पड़ेगा। संसद के अंदर कार्रवाई के दौरान ये होता है कि आप जिसकी चर्चा कर रहे हो, जवाब देने वाले वो इकाई होना चाहिए। और सरकार ने तो पहले ही कहा था चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग इसका जवाब आपको हर जगह दे रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को पार्टी बनाया। अब संसद के अंदर अगर चर्चा हो तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आकर जवाब देना चाहिए? कौन से मंत्री जवाब देगा? इसलिए सरकार की तरफ से कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया पर कोई चर्चा नहीं होगी। मतलब ये पहले से जानता था और हर समय ऐसा होता है। कभी भी कोई सत्र होगा तो राहुल गांधी को एक ऐसा मुद्दा चाहिए, अगर कभी नहीं मिला तो जनरेट करना पड़ता है कि जिसमें सरकार उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकती और उस पर यह हंगामा खड़ा करते रहेंगे पूरे सत्र के दौरान। पहले भी अडानी के मुद्दे पर यह विदेशी रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करवाने की बात कही, वो चर्चा नहीं हो सकती थी। एक विदेशी रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें अडानी पार्टी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, उस पर चर्चा करवाओ। अमेरिका के कोर्ट ने कहा, उस पर चर्चा करवाओ। ये सारी चर्चाएं सदन के अंदर नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग बात है कि 0 आवर के दौरान आप कोई सवाल उठा दे, कोई जवाब ले ले और इस पर चर्चा हो जाए, बहस हो जाए। लेकिन जो प्रक्रिया है संसद की, उसमें अगर नोटिस दोगे तो उस पर चर्चा के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार की तरफ से भी पता था और इन लोगों को भी पता था। अब इन लोगों को यह जानकारी तो थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और चर्चा होगी तो उसके लिए अनाउंसमेंट हो गया, ये बैकफुट पर आ गया। अब हंगामा किस बात पर करेंगे? क्योंकि चर्चा से तो भागना ही है।
ये राहुल गांधी को भी पता है कि चर्चा होगी तो सबसे ज्यादा परेशानी हम ही लोगों को होगी, इसलिए ये कोई ना कोई एक रास्ता निकालता है कि किसी भी समय अगर हाउस को डिस्टर्ब करना है तो उस समय इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ो। और ये पर्ची फाड़ने वाली आदत ये तो आज से नहीं है राहुल गांधी की, जो अध्यादेश को फाड़ सकता है और वो भी अपनी ही सरकार, अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही सरकार के समय, जो आज तक ये सीधे तौर पर पिछली बार भी पीएम मोदी ने कहा था कि देखो भाई बहुत सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे सहयोगी साथी भी हैं, पार्टी हमारी हो या ना हो, दूसरे पार्टी के भी हो, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर है महाज्ञानी, महापुरुष, जिन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही सरकार के उस राष्ट्रपति के अध्यादेश को भी सामने में सबके सामने फाड़ा और सब लोग भूत बनकर देखते रह गए। तो इस महापुरुष के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सोमवार से चर्चा होगी, उस समय देखा जाएगा कि इनके जो पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन सिंदूर पर जो बोल रहे थे, संसद के अंदर कैसे इनकी घोर फजीहत होती है। बिल्कुल, फजीहत तो ममता बनर्जी की भी हो रही है जमकर बंगाल में, लेकिन वो जिस तरह से एसआईआर को लेकर और बंगाली अस्मिता की बात कर रही है, वो क्या इंडिकेशन है? दो इंडिकेशन है कि हमने 2011 के बाद से कोई काम नहीं किया जी। हमारे पास बंगाल की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, और दूसरी चीज ये कि एसआईआर से नफरत इसलिए है कि यहां तो 61-62 लाख वोटर मिल रहे हैं, वहां तो 2 करोड़ से भी आंकड़ा ज़्यादा जाएगा। तो फर्जी वोटर्स का जो है वो इलेक्शन को कैसे रिग किया जाता है, ये हिंदुस्तान को बड़ा साइंटिफिक रिगिंग जो है वो वामपंथियों ने सिखाया, और वामपंथियों के बाद जो है ममता बनर्जी ने उसके ऊपर मास्टरी कर ली। और मैं आपको बता दूं, वहां तो आर्मी लगानी पड़ेगी, सीआरपीएफ लगाना पड़ेगा, तब एसआईआर हो पाएगा। अदरवाइज वहां इलेक्शन कमीशन के अधिकारी मारे जाएंगे, पिटाई होगी, दौड़ाया जाएगा, मारा जाएगा, और उसके बाद बोलेंगे कि भाई ये बांग्लादेशी थे, बांग्लादेशी मार के बांग्लादेश चले गए। जैसे पिछली बार चुनाव के बाद हिंसा जो हुई, तो हिंसा के बाद वहां यही बताया जाता था कि ना ये हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया लोग थे, ये सब ये काम करके चले गए, कोई गया नहीं, सब वहीं पे हैं, सब वहीं पे है। तो आप क्या कर रहे हो? आप ये कह रहे हो जैसे पिछले बार चुनाव कैसे जीते, तुम ही बांग्ला जानो, तुम ही बांग्ला कल्चर जानो, ये आउटसाइडर है, यूपी बिहार वाला, ये गुजरात वाला आया है। बंगाली बाबू मुसाई सब जो है वो उसके फंदे में फंस गए, एक पैर टूट गया, पैर को लेकर के वो घूमते चली गई, सिंपैथी ले लिया, चली गई। लेकिन इस बार सिनेरियो अलग है। पिछली बार वो नोटों का पहाड़ नहीं मिला था इनके भ्रष्ट मंत्रियों के गर्लफ्रेंड्स के घर से। मैंने चारित्रिक दोष से लेकर के कौन सी ऐसी गंदी बीमारी इस सरकार को नहीं लगी है। रेप कांड अलग, संदेश खाली अलग, और बाकी बीमारी सिंडिकेट वाली और जो पार्टी तंत्र का जो पहले से चला आ रहा है उसमें कोई कमी नहीं है। तो ममता बनर्जी की जा रही है कुर्सी, इसलिए छटपटा रही है, इसलिए वो कह रही है कि भाई एसआईआर नहीं होने देंगे तो ये नहीं होने देंगे। और इस बार जो चुनाव का मुद्दा जो उठा रही है कि देखो बांग्ला बोलने वालों को बेइज्जत किया जा रहा है। भाई चितरंजन पार्क में तो कोई बेइज्जत नहीं कर रहा, भाई दिलसाद गार्डन में, सीमापुरी में तो कोई नहीं कर रहा। जब हाँ बांग्लादेशी जो मिलेगा उसको तो उठा करके बंगाल की खाड़ी में फेंकना ही चाहिए, बिल्कुल फेंकना चाहिए। और इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसमें मदद करनी चाहिए अगर इस देश में सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है। तो अगर आप बांग्लादेशियों को बचाओगे तो इस सरकार के तहत ये तो बचने वाला नहीं है, इसके लिए जो होगा सो होने दिया जाएगा। बिल्कुल, ममता बनर्जी भाषा के नाम पर आंदोलन की भी बात कर रही है, क्या नैरेटिव सेट करना चाहती हैं वो चुनावों से पहले? कोई और उपाय ही नहीं है, क्योंकि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया तो पश्चिम बंगाल में भी शुरू होगी जी। वोट काटे जाएंगे, फर्जी वोटर हटाए जाएंगे, और दूसरी बात
मुसलमानों को वोट की बात है, जो आजकल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगने लगा है कि हम अकेले ही वारिस नहीं हैं, हमारे अलावा और लोग हैं जो कि इस बार मुस्लिम वोटरों को खरोच सकते हैं, उसमें सेंधमारी होगी। ओवैसी भी पश्चिम बंगाल जाएगा बिहार से होता हुआ, उसके बाद उधर फुरफुरा शरीफ वाला भी अपनी मजबूत स्थिति बनाने में लगा हुआ है। इनके पार्टी का नेता वो हुमायूं कबीर, उसने पार्टी छोड़ दी, अपना पार्टी बना रहा है, बोल रहा है हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो कौन सी 50 सीटें हैं? वो वही 50 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके वाले हैं। यानी कि मुसलमानों के वोट के लिए वामपंथी पार्टियां भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, इधर ओवैसी भी खड़े हैं, उधर फुरफुरा शरीफ वाला भी खड़ा है और हुमायूं कबीर भी खड़ा हो गया। तो ये सारे लोग मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करेंगे, 2%, 1%, 4%, 5%, जितने जितने खरोच सकते हैं ये खरोचेंगे। अब ममता बनर्जी को लगने लगा इतने सालों में हम पिछड़ते जा रहे हैं, केवल मुसलमानों को अपने साथ रख के या उसके मुद्दे उठाकर हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो ऐसी स्थिति में एक और कार्ड होता है, ये मिट्टी मानुस वाला। इन लोगों ने शुरू कर दिया बंगला कार्ड खेलना, लेकिन बांग्लादेशियों के मुद्दे पर ये जो आंदोलन बांग्ला बांग्ला कर रही है, वो उस आंदोलन में पश्चिम बंगाल के लोगों का समर्थन नहीं है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग इलाकों में जितने जगह पर देखें, ये भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की बात कर रही है। 4 पश्चिम बंगाल का मुसलमान जो तमिलनाडु में था पिटकर वहां से भागकर आया, ये FIR दर्ज हुआ है पश्चिम बंगाल में। और यहां के मंत्री जा रहे हैं कि भाई जाके स्टालिन को समझाओ। वहां के लोग भी नाराज हैं इस बात के लिए कि ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, बांग्लादेशी है, क्योंकि ये टारगेट करने की बात जो कही जा रही है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा चित्तरंजन पार्क में कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो बंगाल की यानी पश्चिम बंगाल के लोग जिन जगहों पर झुग्गियों में बस्तियों में रहते हैं, चाहे गुड़गांव में ही हो या फिर हरियाणा के दूसरे इलाके में जो अभियान चलाया जा रहा है, उन जगहों पर देखा जाता है वेरिफिकेशन से पहले कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, ये तो देखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान ही हैं और उन्हीं लोगों की जांच की जा रही है। कहीं भी पूरे भारत के अंदर जो बांग्ला बोलने वाले हिंदू लोग हैं उनके साथ समस्या नहीं हो रही है। तो पश्चिम बंगाल के ये लोग भी त्रस्त हैं कि हमारे ऊपर बांग्लादेशियों को थोप दिया। ये केवल कैडर वोटर जो हैं वो उसके साथ सिंपैथी रखते हैं, इसलिए इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ऐसी गिरी है कि न हिंदू उनके साथ, मुसलमान विभाजित, और ऊपर से चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया जो कटनी छटनी में लगी है, इसलिए बौखलाहट में अभी वो कैसे कैसे काम करेगी। जैसे पिछली बार की थी, ये वामपंथी सरकारों के समय में जिसके लिए शहीदी दिवस मनाती है, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में, और इन लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, CBI की इंक्वायरी की बात भी चल रही थी, बम मिल रहे थे ये प्रदर्शन के दौरान, कट्टे मिले थे, हथियार मिले थे, ये ममता बनर्जी के साथ चल रहे थे वैसे ही हथियार लेके। उसी तरीके से कुछ ये बंगला के नाम पर प्रोटेस्ट करवाएगी, हिंसा करवाएगी, अराजकता पैदा करेगी, कोशिश करेगी कि इन प्रकार फिर से TMC की जीत हो जाए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनाव आयोग पर विपक्ष की दबाव बनाने की रणनीति फेल हो चुकी है। इसी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो SIR के मुद्दे पर झुकेगा नहीं। वहीं लाखों की तादाद में फर्जी वोटरों का नाम हटना तय है, जिससे विपक्ष की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस और TMC भी एक मंच पर नजर आ रहे हैं। जो ममता बनर्जी अब तक राहुल गांधी के नाम से चिढ़ जाती थी, वो आजकल राहुल गांधी के सुर से सुर मिला रही है। बंगाली भाषा के नाम पर मोदी सरकार को धमका रही है, लेकिन उनके ये सभी पैतरे उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। विपक्ष अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।